पिछले लेक्चर में हमने ईएमएफ इक्वेशन यानी ईएमएफ पर वोल्ट का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, आउटपुट इक्वेशन। ओके, इसके अलावा हमने रेशियो ऑफ आयरन लॉस टू कॉपर लॉस और रिलेशन बिटवीन कोर एरिया एंड वेट ऑन आयरन एंड कॉपर, इसका रिलेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर वो किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जाके वो पहले वीडियो देख लीजिएगा, देन आज का वीडियो देखेगा। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमम डिजाइन फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ऑप्टिमम डिजाइन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं और किस चीज का ध्यान रखते हैं। ओके, तो आज हम लोग ये लेक्चर में आज ये सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेडी स्टडीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे टॉपिक पे दिखा आपको कि हमें ऑप्टिमम डिजाइन करनी है ट्रांसफार्मर की, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए हम लोग जो क्वांटिटी देखते हैं हम लोग उसको हम लोग मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका टोटल वॉल्यूम हो गया या फिर ट्रांसफार्मर का टोटल वेट हो गया, ट्रांसफार्मर बनने के लिए टोटल कॉस्ट हो गई, उसमें टोटल लॉसेस हो गए, उसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्या है, जो ट्रांसफार्मर की डिजाइन है और जो ट्रांसफार्मर रियल में बनके आ रहा है वो हमें ऑप्टिमम यानी कम से कम समय में और कम से कम कीमत पे हमें अवेलेबल हो, लेकिन विद द हायर एफिशिएंसी। ठीक है, सो ऑप्टिमम डिजाइन, ऑप्टिमम डिजाइन जनरली में जो मैंने आपको ये चारों चीजें बताई, टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट, टोटल कॉस्ट और टोटल लॉसेस, ये जो क्वांटिटीज है आपकी, इनको हम लोग ट्रांसफार्मर डिजाइन में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली आपके जो रिक्वायरमेंट्स है ये आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है और नॉर्मली सेटिस्फाइड होती है। उसमें से जो मैंने आपको चार बताई उसमें से कोई एक ही क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो सारी क्वांटिटी है ये आपकी वेरी करती है विद द रेशियो ऑफ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग का रेशियो देखा था स्मॉल आर, उस चीज पे आपकी ये क्वांटिटीज जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम लोग हाई वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, जो रेशियो हमने लिया था उसकी वैल्यू हाई रखते हैं तो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो लार्जर हो जाता है और हमें फ्लक्स लार्ज होने के कारण हमें जो कोर एरिया है वो लार्जर क्रॉस सेक्शन वाला यूज करना पड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, हायर वॉल्यूम, उसका वेट भी बढ़ जाता है और कंसिक्वेंटली आपको क्या करना पड़ता है आपका जो आयरन लॉस है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो और आयरन लॉस बढ़ गया, वेट बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉस्टिंग है वो भी आपका बढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर देखिए तो आर बराबर पाई अपॉन 80 होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो उसमें अगर हम लोग 80 की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, 80 की वैल्यू यानी एम्पियर टर्न की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो हमें वॉल्यूम, वेट और कॉपर की कॉस्ट भी हमें डिक्रीज करनी पड़ती है ताकि क्या हो सके, आपकी जो ये आपको जो ऑप्टिमम डिजाइन चाहिए उसको आप लोग गेन कर सकते हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 80 की वैल्यू कम रखोगे, डिक्रीज करते जाओगे, तो उसका वॉल्यूम, वेट और कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में जो उसका आई स्क्वायर आर लॉसेस है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल आर की वैल्यू है इसमें हम लोग कंट्रोलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोलिंग फैक्टर, ये चारों जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई ऊपर, उसमें से कोई एक में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चारों क्वांटिटी आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि चारों क्वांटिटी कौन सी है। एक तो है आपका टोटल वॉल्यूम, देन दूसरा है आपका टोटल वेट, देन तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट और चौथा है आपका टोटल लॉसेस। ओके, सो अगर हम लोग ग्राहक की बात करते हैं तो ग्राहक आपका सबसे पहले क्या देखता है, कोई भी ग्राहक होगा सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट ले रहा है, जो भी मशीन ले रहा है, उसकी क्वांटिटी देखेगा, उसकी कॉस्ट देखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम कॉस्ट के लिए
डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला हमारा रहेगा डिजाइन फॉर मिनिमम कॉस्ट। ओके, डिजाइन फॉर मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लिया है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो उसका केवी आउटपुट क्या होगा? इन केवी आउटपुट, केवी आउटपुट क्या है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का? Q इज इक्वल टू 2.22 एफ BM AI AW डेल्टा इंटू KW इंटू 10⁻³ ये आपका है केवी आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो यहां पे आपका जो के AW और KW है, ये AW और KW क्या है? आपका AC है, वेर AC इज इक्वल टू KW AW। ये कहां से आया? ये इक्वेशन हमने जब हम लोग केवी आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे इस लेक्चर को कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपका जो रिदम है वो टूटे नहीं, वो चालू रहे। ओके, नाउ हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो फ्लक्स है और जो करंट डेंसिटी है मशीन में, ठीक है, मशीन का जो फ्लक्स है, अज्यूमिंग दैट द फ्लक्स एंड करंट डेंसिटीज आर कांस्टेंट। हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो आपकी ए सी और ए आई यानी कि ये जो ए डब्ल्यू के डब्ल्यू और ए आई की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी और ए आई कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इसकी जगह भी के एम रख सकते हैं और इसकी जगह भी एम रख सकते हैं कांस्टेंट की जगह, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी और ए आई की वैल्यू की जगह हम लोग क्या रखेंगे? एम स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, नाउ हमें टोटल कॉस्ट की जो है, जो टोटल कॉस्टिंग जो हमारी हो रही है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको मिनिमम वैल्यू पे लाना है। सो हम लोग क्या देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग देखेंगे, उसका रेशियो देखेंगे जैसा हमने ऊपर मैंने आपको थियरी में बताया वैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 5m/80 जो हमारे पास था, एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 5m का BM इंटू ए आई। ओके, और एक चीज और है हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, एटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, KW AW डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। ओके, KW AW की जगह हम लोग AC रख सकते हैं, AC इंटू डेल्टा बाय 2 ऐसा रख सकते हैं। सो ये जो वैल्यू है यानी 80 की वैल्यू और 5m की वैल्यू, ये हम लोग इक्वेशन नंबर ये में इसमें रखेंगे, स्मॉल r की जगह रखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल r में जब हम लोग रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल r की क्या वैल्यू आएगी, 2 BM AI अपॉन डेल्टा AC। ओके, और AI अपॉन AC भी हम लोग लिख सकते हैं जो जो हमारे इक्वल होगा डेल्टा अपॉन 2 BM के। ओके, सो इसकी जगह हम लोग न्यू कांस्टेंट बीटा ये भी रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, जहां पे आपका बी जो है, सॉरी, जहां वेर बीटा, बीटा क्या है, बीटा इज अ फंक्शन ऑफ आर, बीटा इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर ओनली एज
bm एंड डेल्टा आर कांस्टेंट। बीटा क्या है आपके, ये स्मॉल आर का फंक्शन है, लेकिन ये स्मॉल आर का फंक्शन तभी है जब आपका ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है और करंट डेंसिटी है ये कांस्टेंट होगी तब। ओके, सो यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, thus from 1 and 2, from equation 1 and 2 हमारे पास क्या आएगा, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, ए आई इज इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ बीटा, या फिर एंड ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट बीटा। क्या है, नाउ लेट हमारे पास जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितनी है हमारे पास, वो है सी टी जितनी टोटल कॉस्टिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी टी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ ट्रांसफॉर्मर एक्टिव मटेरियल्स। तो सी टी आपका क्या है, सी टी आपका क्या है, सी आई प्लस सी, सी आई प्लस आपका क्या है, सी सी है, जहां पे सी आई क्या है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ आयरन है और सी सी क्या है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है। तो इन दोनों को मिला के ही हमारी ट्रांसफॉर्मर की टोटल कॉस्ट निकलती है। ओके, सो सी आई प्लस सी सी तो हो गया। अब सी आई और सी सी में अगर हम लोग लॉसेस ऐड करें, तो जैसे हमारा लॉसेस अगर सी आई है, टोटल कॉस्ट है आपकी आयरन की, उसमें लॉसेस आपके हो रहे हैं स्मॉल सी आई और जी आई, ठीक है, जहां पे जी आई आपका लॉस है और सी आई आपका क्या है, कॉस्ट है आयरन की। देन सी सी कैपिटल जी सी। ओके, सो ये जो लॉसेस है जी आई और जी सी, ये क्या है आपके, इसको अगर हम लोग आगे देखें फिर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्मॉल जी आई एल आई कैपिटल ए आई प्लस सी सी, जी सी की जगह स्मॉल जी सी एल एम ए सी एल एम टी। ठीक है, ये आपका लॉसेस है, लॉसेस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, जी आई, ये जी स्मॉल आई है, जी आई एल आई ए आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये जो स्मॉल सी आई और स्मॉल सी सी है, ये आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट है आयरन की और कॉपर की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, सी आई एंड सी सी आर दी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ हमारे पास क्या है, ए आई और ए सी की दोनों की वैल्यू है हमारे पास, तो वो हम लोग यहाँ पे ये जो सी टी की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो हमारे पास सी टी की वैल्यू अब क्या आएगी, सी टी की वैल्यू हमारे पास आएगी स्मॉल सी आई जी आई एल आई ए आई की जगह हम लोग लिखेंगे एम अंडर रूट बीटा प्लस सी सी जी सी एल एम टी, ये टी है आपका, और ए सी की जगह हम लोग रखेंगे एम अंडर रूट ऑफ बीटा, जहां पे आपका जी आई क्या है, वेट पर मीटर क्यूब ऑफ आयरन, जीसी आपका क्या है, वेट पर मीटर क्यूब ऑफ कॉपर किलोग्राम में, और हम लोग डिटरमाइन करेंगे सीटी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा की वैल्यू अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सीटी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बीटा के, विथ रिस्पेक्ट टू बीटा को हम क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी सी टी अपॉन डी बीटा, बीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/2 सी आई जी आई एल आई एम बीटा रेस टू -1/2 और -1/2
सी सी जी सी एल एम टी एम और बीटा रेस टू -3/2। ओके, मिनिमम कॉस्ट के लिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम कॉस्ट, ये डी सी टी अपॉन डी बीटा की वैल्यू आपकी 0 होना जरूरी है। ओके, सो अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, सी आई जी आई एल आई इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, सी सी जी सी एल एम टी और बीटा रेस टू -1। समझ गए? सो ये तो यहां से आया आपका, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया, ये माइनस को हम लोग उस तरफ ले गए, देन 1/2 और 1/2 हमने कैंसिल आउट किया और m कैंसिल हो गया, बीटा रेस टू -1/2 और -3/2, तो -1/2 अपॉन माइनस कुछ 3/2 होता है तो प्लस हो जाएगा, +3/2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से m की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1 आई। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। ठीक, तो बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह हम लोग ऐसा एक कुछ लिख सकते हैं, ए आई अपॉन ए सी, लेकिन यहाँ तो -1 है, -1 को हम लोग को +1 करना है तो ए सी अपॉन ए आई करना पड़ेगा। सो ये भी लिख सकते हैं, ए सी आई जी आई एल आई इज इक्वल टू सी सी जी सी एल एम टी ए सी अपॉन ए टी, सॉरी ए सी अपॉन ए आई को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मैं बीच में इसको और लिख देता हूं, और सी आई जी आई एल आई, ए आई को हमने वहां ट्रांसफर कर दिया, ए आई इज इक्वल टू सी सी जी सी एल एम टी ए सी, या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, ये आपके लॉसेस है, कंप्लीट लॉस है। ठीक है, तो ये लॉस है अगर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी आई कैपिटल जी आई सी सी कैपिटल जी सी, ये आपके लॉसेस हो गए, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ। तो कॉस्ट कम करने के लिए हमारे जो लॉसेस हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, अगर ये लॉसेस सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं, सी आई इज इक्वल टू सी सी। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपका है फॉर मिनिमम कॉस्ट, मींस मिनिमम, ऑप्टिमम डिजाइन के लिए जो मिनिमम कॉस्ट चाहिए वो हमें इतनी चाहिए, सी आई और सी सी दोनों इक्वल होनी चाहिए। सी आई क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ आयरन, और सी सी क्या है, कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, कॉस्ट ऑफ द कॉपर भी कह सकते हैं आप उसे। तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए फॉर द मिनिमम कॉस्टिंग। ठीक है, फॉर द मिनिमम कॉस्टिंग, यहां से ये जो इक्वेशन आया, ये वाला सी आई जी आई इज इक्वल टू सी सी जी सी, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जी आई अपॉन जी सी इज इक्वल टू सी सी अपॉन सी आई फॉर मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, सिमिलर कंडीशन हम लोग अदर क्वांटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिनिमम वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, अगर मिनिमम वॉल्यूम हमें गिनना है तो ये जो हमने जी आई अपॉन जी सी लिया, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, जी आई अपॉन कैपिटल जी सी इज इक्वल टू सी आई अपॉन सी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी आई अपॉन स्मॉल जी सी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर सिमिलर कंडीशन के लिए। ओके, सो मिनिमम वेट के लिए, मिनिमम वेट जो है आपका ट्रांसफॉर्मर का, वो मिनिमम वेट मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर मिनिमम वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू वेट ऑफ कंडक्टर, मीन्स जी आई इज इक्वल टू जी सी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और मिनिमम लॉस के लिए, फॉर मिनिमम लॉस, एग्जाम्पल फॉर मिनिमम लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर,
हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉस इन कॉप कंडक्टर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी। ठीक है, ये फॉर द मिनिमम कॉस्ट पर्पस के लिए। ओके, नाउ कॉस्टिंग तो हमारी कम मिनिमम के लिए हमारे क्या है, पी आई इज इक्वल टू पीसी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका वेट दोनों का इक्वल होना चाहिए, यानी जी आई इक्वल टू जीसी होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं सी आई इज इक्वल टू सीसी होना चाहिए। लेकिन कॉस्टिंग के बाद हमारा मेजर दूसरा कंसिडरेशन है उसकी एफिशिएंसी, मतलब हमें मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी भी चाहिए होती है, तो हमें उस चीज के लिए भी डिजाइन करना पड़ता है। सो सेकंड उसमें हमारा टॉपिक है डिजाइन फॉर मिनिमम लॉस, यानी लॉस हमारा मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको हम लोग दूसरे तरीके में, दूसरे भाषा में इसको हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ओके, तो हमें डिजाइन करनी है मिनिमम लॉस के लिए या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। सो टोटल लॉस, सबसे पहले तो हमें टोटल लॉस गिनना पड़ेगा फुल लोड पे। तो टोटल लॉसेस एट फुल लोड क्या है हमारा, वो है हमारा पी आई प्लस पीसी। ठीक है, पी आई प्लस पीसी। कोई भी, ये तो फुल लोड की बात हो गई। अब लेकिन कोई भी एनी फ्रैक्शन ऑफ एक्स उसका फुल लोड हो तो टोटल लॉसेस क्या होंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एट एनी फ्रैक्शन एक्स ऑफ फुल लोड द टोटल लॉस आर, टोटल लॉसेस आर व्हाट, पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। ठीक है, नाउ इफ Q is the output of at full load, so output at fraction x of full load is xq। तो इस दौरान पे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, इफ कैपिटल Q is the at output at full load, the output at fraction x of full load is क्या होगा, xq होगा। तो यहां पे हमारी एफिशिएंसी एट आउटपुट क्या होगी, एफिशिएंसी एट आउटपुट हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ एट आउटपुट एक्स, यानी आउटपुट जो हमारा था ये डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस लॉसेस। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट प्लस लॉसेस होता है। सो इनपुट अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो ये है हमारा इनपुट, आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट एक्स क्यू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी, ये हमारा आउटपुट होगा, जो कि हमारा इनपुट प्लस लॉसेस। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हमें करनी है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हमारा डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफिशिएंसी का, वो हमारा जीरो होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये जो इक्वेशन आया हमारा उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डी ईटा एक्स अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स क्यू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी इंटू क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन क्यू प्लस टू एक्स पीई पी सी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स क्यू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन कैसे किया है, ये आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, मैं इसको आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नाउ मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये जो डी इटा एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, एक्स क्यू प्लस पी आई प्लस
एक्स स्क्वायर पी सी इंटू क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन क्यू प्लस 2x पी सी, ये तो जीरो हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है लॉसेस के रेशियो का। वो क्या इक्वेशन है लॉसेस के रेशियो का? पी आई अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल पी आई जी आई अपॉन स्मॉल पी सी जी सी। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? पी आई अपॉन पी सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। कैसे? क्योंकि पी आई इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर पी सी है हमारे पास, ये इक्वेशन अवेलेबल है। तो यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर यहां पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई? पी आई जी आई इज इक्वल टू पी सी जी सी, या फिर और करके आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि जी आई अपॉन जी सी का इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर पी सी अपॉन पी आई। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा दूसरा इक्वेशन, यानी डिजाइन फॉर मिनिमम लॉस, जहां पे हम लोग स्पेसिफिक लॉस जो हमारा पी आई स्मॉल पी सी है उसकी वैल्यू को हम लोग पहले से ही डिटरमाइन कर देते हैं। तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किस चीज की? एक्स की। और एक्स क्या है आपका? फ्रैक्शन फुल लोड पे कितनी एफिशिएंसी है वो। ठीक है, उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और ऐसे हम लोग मिनिमम लॉस के साथ और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफार्मर की डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारे डिजाइनिंग वाले पर्पस की बात। लेकिन एक चीज और रहती है यहाँ पे, वो है हमारी विंडो स्पेस फैक्टर। विंडो स्पेस फैक्टर हमारा टॉपिक है विंडो, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी मैं आपको सिंपल उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि विंडो स्पेस फैक्टर होता क्या है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं KW से। तो विंडो स्पेस फैक्टर आपका डिफाइंड होता है एज द रेशियो ऑफ कॉपर एरिया इन द विंडो टू द टोटल एरिया ऑफ विंडो। यानी आप क्या कर सकते हैं? KW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन AW। AC क्या है आपका? कंडक्टर एरिया इन विंडो, और AW क्या है आपका? टोटल एरिया ऑफ विंडो। सो KW की जो वैल्यू है, वो KW की वैल्यू इंसुलेशन में आपका कितने अमाउंट का इंसुलेशन आपका प्रोवाइड किया गया है और कितने अमाउंट में आपका कॉपर प्रोवाइड किया गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के आउटपुट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंडेंट है। तो ये जो KW की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट आती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूं, कुछ केवीए रेटिंग के लिए KW की वैल्यू क्या हो सकती है, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपकी KW की वैल्यू 8/30 प्लस केवी हो अगर, तो वो किस चीज के लिए होती है? फॉर 20 केवीए रेटिंग। अगर आपकी 20 केवीए रेटिंग की कोई ट्रांसफॉर्मर है तो डायरेक्ट आप उसका विंडो स्पेस फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 8/30 प्लस केवी करके। सिमिलरली KW इज इक्वल टू 10/30 प्लस केवी अगर होता तो ये किसके लिए होता? फॉर 50 टू 200 केवीए रेटिंग। इस रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर के लिए आप लोग KW इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। देन KW इज इक्वल टू क्या है? 12/30 प्लस केवी अगर है करते हो आप, तो ये है आपका फॉर 1000 केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर। ओके, जहां पे आप लोग KW की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो केवी है, ये KVS, ठीक है, केवी, ये केवी आपका क्या है? केवी आपका है एच वाइंडिंग का वोल्टेज, जो आपको किलो वोल्ट में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा,
ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।